हे भगवान, इतने सालों बाद ही दरवाजा खोला है। हमने सोचा भी नहीं था कि इस दरवाजे का राज इस तरह से बाहर आ जाएगा। हमारे अतीत का साया हमारे परिवार पे मत पड़ने देना। उन्हें किसी भी तरीके की क्षति मत पहुंचाना। आपको याद है जब मैं छोटा था, हमारे घर के पीछे एक आंगन था बड़ी अम्मा, और वहाँ एक कमरा था। कमरे में एक खिड़की थी और अब उस खिड़की के सामने एक दीवार बन गई है। बड़ी अम्मा को बुलाइए। संकल्प तो उन्हें ही लेना है पूजा आरंभ करने से पहले। जी, बड़ी अम्मा कहाँ है? पूजा तो उन्होंने ही रखवाई है। जब तक बड़ी अम्मा नहीं होंगी तो माइंड ना करिएगा। जो तमाशा हम करने वाले हैं उसका मजा कैसे आएगा? बट आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम बुलाकर लेकर आते हैं बड़ी अम्मा को। नहीं खोला, इतनी देर कहाँ लगा दी? माइंड ना करेगा, दरवाजा तो लॉक था ही नहीं, खुला था बाहर से। झूठ क्या बोल रहा? बंद था दरवाजा, हम कितनी देर से खटखटा रहे थे। कहाँ नहीं खोला? हम झूठ क्यों बोलेंगे? एक मिनट बड़ी अम्मा, वैसे माइंड ना करेगा, आप इस स्टोर रूम में क्या कर रही थी? हम और आपको खुद यहाँ पे आने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर कुछ काम होता तो राम प्रसाद से कह दिया होता। पंडित जी बुला रहे हैं आपको पूजा के लिए। कौन है? हाँ ठीक है। पंडित जी कहाँ हैं? पूजा कहाँ नहीं शुरू की? वो कह रहे कि पूजा के लिए जरूरी है। अच्छा, तुमने उन्हें जल्दी आने के लिए कहा है ना? हम उनसे कह चुके हैं बड़ी अम्मा, मगर माइंड ना करिएगा, पूजा शुरू होने से पहले हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। तूने भी भूत देख लिया क्या? सही पकड़े हैं, भूत देखा है हमने, वो भी मरा हुआ नहीं, जीता जागता इंसान जो हमारे पूरे इस घर में मंडरा रहा है और हम उसे देखकर भी नहीं देख पा रहे हैं। लखन सिंह आलूवालिया, जरा अंदर आइए। ये बात तो आप सब जानते हैं कि साड़ू साहब के जाने के बाद प्राची जी कितनी अकेली हो गई है। जब से पुनीत तिवारी जेल गए हैं ना, बहुत परेशान है बेचारी। बड़ी अम्मा, माइंड ना करिएगा, नाराज मत होना, मगर जीवन साथी के बिना एक दिन भी गुजारा करना कितना मुश्किल होता है, ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसी अकेलेपन के कारण प्राची जी ने अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है, और वो है ये ड्राइवर। लखन सिंह आलूवालिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? 5 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। अगर हम ये बात साबित नहीं कर सके तो आप सबका जूता और हमारा सर।
झूठ कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है आपको इसके कमरे से बाहर निकलते हुए, उबासी लेते हुए जैसे रात गुजारी हो। और जब हम इसके कमरे में गए तब हमने इसे बनियान पहने खड़ा हुआ देखा, बेशर्मों की तरह। अब माइंड ना करिएगा, आप लोग ही बताइए इस सब का हम क्या मतलब निकालें। और तो और प्राची जी की प्रेगनेंसी की फाइल की रिपोर्ट भी इसी ड्राइवर के कमरे से मिली हमें। अरे हमें तो शक क्या, हमें तो यकीन है कि ये बच्चा भी इसी ड्राइवर का है। अरे प्राची जी, आप बता क्यों नहीं देती कि आपका चक्कर चल रहा है इसके साथ? अरे प्यार किया तो डरना क्या, इसमें शर्म किस बात की? बड़ी अम्मा, याद है आपको पुनीत जी हमेशा प्राची जी को दोष देते थे बच्चा पैदा ना होने का। जैसे ही पुनीत इनकी जिंदगी से बाहर गया, ड्राइवर अंदर आया और टन टनाटन टन मां बन गई आपकी बेटी। ये बात तो साफ है साले साहब कि दोष पुनीत में था, हमारी बेचारी प्राची जी में नहीं। जब क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं? अच्छा, हम अनाप शनाप बके जा रहे हैं तो आप ही बता दीजिए ना कि सच क्या है। बोलिए बोलिए ना प्राची जी, बोलिए कि पुनीत जी में कमी थी, इसीलिए आपने इस ड्राइवर को अपने बिस्तर पे बुलाया और न जाने कब से चल रहा है आप दोनों का ये चक्कर। और हमें तो 100% पता है कि साहिल और वेदिका की ये जो अचानक मुलाकात हुई ना, वो भी आप दोनों का प्लान था, क्योंकि आप चाहती थी कि आपके बच्चे का बाप आपके साथ हो, है कि नहीं? बोलिए प्राची जी, बोलिए। हाँ, हम दोनों का संबंध है। हाँ, ये है हमारे बच्चे का बाप, क्योंकि ये आदमी सरदार ड्राइवर नहीं है। ये आदमी हमारा पति पुनीत तिवारी है। देखा आप सब लोगों ने, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, आ गया ना सच सबके सामने बाहर। ये बात हम पहले से जानते थे प्राची जी, माइंड ना करिएगा, सिर्फ नाटक कर रहे थे आपके मुंह से सच उगलवाने की। आज सवेरे जब हमने इसे बनियान में देखा तो इसके हाथ में ये टैटू देख लिया था हमने। और तभी हम समझ गए थे कि ये लखन सिंह नहीं है, पुनीत तिवारी है। और अगर ये बात हम अपने मुंह से कहते तो ये दोनों फिर से पिछली बार की तरह हमें झूठा साबित कर देते। बड़ी अम्मा, अब तो आप मान गई ना कि आपके अपने कौन और पराये कौन। शिवरात्रि वाले दिन भी हम सच बोल रहे थे, क्यों मंजुल आंटी? अच्छा, आप लोगों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा? तो ये देखिए,
मुजरिम को जेल से छुड़ाकर हमारे घर ले आई और वो भी हमसे झूठ बोलकर। आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे परिवार पर। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? फिलहाल इनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें हम ड्राइवर की नौकरी दे सकते हैं। ये आदमी जानबूझकर उस दिन हमारी गाड़ी के आगे आया जिससे कि वो इस घर में वापस आ सके। आ तो गया लेकिन यहाँ रहेगा नहीं। निकाल चल। साहिल, हम विनती करते हैं, हम धक्के मार के बाहर मत निकालो। साहिल, हमसे गलती हो गई। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम वो पुनीश तिवारी नहीं है। हमारा हृदय परिवर्तन हो चुका है। हम जानते हैं कि हमने आप सबको धोखा दिया, परंतु हम क्या करते? यदि हम अपना भेष नहीं बदलते तो आप लोग हमें इस घर में प्रवेश नहीं करने देते। बड़ी अम्मा, मेरी पत्नी पेट से है, उसको अपने पति की जरूरत है और इस बच्चे को अपना बाप। हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन जेल में रहकर हमें एक बात याद हो गई कि हमें परिवार बहुत जरूरी है। अब हमारा अपना परिवार शुरू होने वाला है और इस नए बाप ने हमें मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। बड़ी अम्मा, आप इस घर की बड़ी, क्या आप मुझे एक भी मौका नहीं दे सकती प्रायश्चित करने का? नहीं, तुम जैसे इंसान को माफ किया ही नहीं जा सकता। और प्राची, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, कैसे माफ कर दिया तुमने इसे? तुम्हें याद नहीं इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? दूसरा मौका कैसे दे सकती हो तुम ऐसे इंसान को? अरे क्यों नहीं? अरे हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं। क्या तुम्हारे और साहिल के झगड़े नहीं होते? अड़चने नहीं आती? खास तौर पे तब जब वो पंक्ति इस घर में थी। पर तुम दोनों आज भी साथ हो, तो हम और पुनीश जी क्यों नहीं? हमारी बात अलग है प्राची। क्यों अलग थी? तुम्हारा भी विश्वास टूटा था, लेकिन तुमने अपने पति पे दोबारा भरोसा किया। तो हम पुनीश जी पे दोबारा भरोसा क्यों नहीं कर सकते? हम भी बीवी हैं इनकी। अरे तू अपने राक्षस पति की तुलना हमारे दामाद से कर रही है? मंजुला आंटी, आप तो चुप रहिए। अम्मा, आप तो चुप खड़ी हैं। आप कुछ क्यों नहीं बोलती? अरे इस घर में सिर्फ साहिल और वेदिका की चलेगी क्या? हम इस घर की बेटी हैं। हमारा कोई हक नहीं है क्या इस घर पे? अम्मा, हम चाहते हैं कि हमारे पति इस घर में वापस लौट के आ जाए। और वैसे भी वो पूरी सजा काट चुके हैं ना। अम्मा बोलिए ना, पुनीश जी आ सकते हैं ना इस घर में वापस? आप सब लोग प्राची को माफ कर दीजिए। थोड़ा गुस्से में है, पीड़ा में भी है, लेकिन आप सबसे मैं विनम्रता पूर्वक विनती करता हूं कि मुझे एक और मौका दें, ताकि मैं आप सब लोग को बता पाऊं कि जिस पुनीश तिवारी से आप नफरत करते थे, घृणा करते थे, बदल चुका है। ये आदमी यहाँ नहीं रह सकता, बस। अगर आप लोगों ने हमारे पति को इस घर में वापस नहीं आने दिया ना, तो हम इस बच्चे को मार डालेंगे और इल्जाम इस वेदिका पे लगा देंगे कि इसने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश करी है। फिर साहिल, तुम रहना अपनी बीवी के बिना। सोच लो। अच्छा, बंद करिए पागलपन। छोड़िए किसी, छोड़िए। क्या हो गया आपको? पागल हो गई आप? हम नहीं रहेंगे इनके बिना। ठीक है, ये आदमी यहाँ रह सकता है।
लेकिन सिर्फ आपके बच्चे की खातिर। साहिल, साहिल तुम ये वेदिका जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं उस पर नजर रखूंगा वेदिका जी। वेदिका जी मेरी बात सुनिए ध्यान से। इस आदमी को मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूं। इसके बाद जीजी, अगर इस आदमी ने एक भी गड़बड़ की और अगर आपने बीच में आने की कोशिश की या किसी ने भी, मैं किसी की नहीं सुनूंगा और उसे धक्के मार के बाहर निकालूंगा। आखिरी चेतावनी। हम तुम्हें वादा करते हैं ये कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ साहिल, साहिल हम अपने होने वाले बच्चे की कसम खाते हैं। अब आप सब आंखें बंद कर लीजिए। ओम शांति 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 ओम शांति ओम शांति 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 ओम शांति। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। भयानक शक्ति का प्रकोप है इस घर में। अब इस परिवार को कोई नहीं बचा सकता। पंडित जी, पंडित जी हमारी बात सुनिए। बड़ी अम्मा बस कीजिए। क्या हो गया है आपको? अरे कोई अपशगुन नहीं होने वाला है। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम, पढ़े लिखे हैं हम, और फिर भी ऐसी दकियानूसी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? पूजा पाठ पर मैं भी यकीन करती हूँ, पर अंधविश्वास नहीं। अरे कोई भी पुजारी कहीं से भी आ जाएगा, कुछ भी कह देगा और हम उसकी बात पर यकीन करने लगेंगे। कुछ नहीं होने वाला है, ना इस परिवार को ना इस घर को। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है ना इस घर में बड़ी अम्मा, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है जिसके बारे में मैं पता लगा कर रहूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। अगर तुम गलत निकली तो, अगर तुम ये मालूम नहीं कर पाई कि सब काहे हो रहा है तो, अगर ये अंधविश्वास नहीं सच निकला तो, अगर अमंगल शक्तियां हमारे घर में हैं तो क्या करोगी तुम? तो बताओ तो हमको क्या आप करोगी जैसा तुम? कहेंगी मैं वैसा करूंगी। ठीक है, अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि ये सब हमारा वहम है, तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगी। क्योंकि हम अपने परिवार का नुकसान नहीं देख सकते हैं वेदिका, नुकसान नहीं। मुझे मंजूर है।